Hello everybody, I welcome you all to my YouTube channel Bharat Padhao. Today we will be learning about spherical mirrors, and in this particular video we will be learning about spherical mirrors, types of spherical mirrors, and then we will go through some terms associated with spherical mirrors. ठीक है? So what is spherical mirror? In a simple form, if somebody asks about spherical mirror, we can say that any mirror which have a curved surface, curved reflecting surface, that type of mirror is called a spherical mirror. अब easily available spherical mirror जो हमारे घर में भी available है, हम बोल सकते हैं वो है स्पून. स्पून के दो सरफेस होते हैं, शाइनी सरफेस, एक अंदर की साइड एक बाहर की साइड. अगर बहुत अच्छा स्पून है जो बहुत चमक रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत क्लीन है, पॉलिश्ड है, तो आप देखोगे कि स्पून एक इमेज दिखाती है आपको अपने चेहरे की, अंदर से भी और जब उसको उल्टा करोगे तब भी. ठीक है? तो ऐसे ही उसके जो दो सरफेसेस हैं उनको बोलते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. और कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है? कॉनकेव कॉन्वेक्स दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हैं. ठीक है? तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में दो ही मिरर है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. कॉनकेव मिरर क्या होता है? सो कॉनकेव मिरर वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड मुड़ा हो. जैसे कि ये मिरर देखो, इसका ये जो येलो डॉट्स है ये उसका बैकग्राउंड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके पहले है यहाँ पर. ठीक है? तो अगर आप चम्मच से स्पून से उसको रिलेट करना चाहते हैं, तो आपका जब स्पून आप अपने हाथों में पकड़ते हैं तो जिसमें वो भरते हैं कुछ भी लिक्विड, तो अंदर का साइड जो अंदर की साइड घुमा हुआ है उसको बोलते हैं कॉनकेव एरिया. ठीक है? तो ऐसे ही ये कॉनकेव मिरर है. अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? सो any spherical mirror which have a curved reflecting surface outside. ठीक है? तो यहाँ पर इस मिरर को देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है. ये कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है, बाहर की साइड. तो स्पून को अगर आप उल्टा कर दो और फिर अपना चेहरा देखो तो बाहर का जो सरफेस है वो है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है? तो ये दो हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स. अब अगर आपको इनके डिटेल्स में जाना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो उससे पहले आपको इन मिरर्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स को बहुत अच्छी तरह जानना पड़ेगा. अगर आप वो टर्म्स को अच्छी तरह जान लोगे तो बहुत इजी है, सारे न्यूमेरिकल्स बाएं हाथ का खेल है. ठीक है? तो मैं उन्हीं टर्म्स के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अभी मैंने यहाँ पर दो डायग्राम्स बनाए हैं. ठीक है? एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है? तो ये सारी टर्म्स दोनों मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है. तो पहली टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल सी लेटर से डिनोट करते हैं. अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर होता है, स्फीयर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट है. अभी ये सरफेस, ये एक स्फेरिकल मिरर है सपोज पूरा, उसमें से हमने ये एक पार्ट लिया है, बस इतना वाला. तो ये तो एक बड़े स्फीयर का छोटा सा पार्ट है ना, आधा पार्ट है, या इससे भी आधा ले सकते हैं. तो इस सर्कल का जो सेंटर है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर का भी, कॉन्वेक्स मिरर का जो एक बड़ा स्फीयर होता है वो उसका पार्ट होता है छोटा, तो उस पूरे बड़े स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप देखो, कभी भी हम मानते हैं कि इमेज जो ऑब्जेक्ट होती है वो मिरर के सामने रखते हैं. तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इस साइड है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगी, ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे. ठीक है? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं. ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के सामने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे. ठीक है? अब दूसरी बात है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए तो आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के लिए हरदम मिरर के सामने होता है. देखो, जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, ऐसे सी भी तो मिरर के सामने ही है. और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होती है, बट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के पीछे होता है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो आगे है, तो सी तो हमारा पीछे इधर पे. ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये उसी स्फीयर का रेडियस होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट है. जैसे यहां पर इस सरफेस का पार्ट ये मिरर है, तो इसका
आर क्या हो गया, ये यहां से यहां तक, ये इसका रेडियस है ना, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ऐसे ही इस पूरे सर्कल का रेडियस क्या है, ये। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन होती है जो सी से पी तक जाती है, ठीक है। अब ये पी क्या होता है? सी तो मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पी होता है पोल, ठीक है। पी होता है पोल जो कि परपेंडिकुलर माना जाता है। सी से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम पोल तक ड्रॉ करें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक ड्रॉ करें, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पी। यहां पर देखो परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है एक लाइन, और इस पॉइंट को बोलते हैं पी, यहां पर भी इस पॉइंट को बोलते हैं पी, ठीक है। तो और इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होता है? फोकस को पढ़ने के लिए, आप फोकस को जानने के लिए आपको एक एक्टिविटी है। देखो, जब हमारे पास एक कॉन्केव मिरर होता है और हम उसको ऐसे रखते हैं और सूरज की इमेज उस पर डालते हैं और उस इमेज को फोकस करते हैं ऑन पेपर, तो क्या होता है, हम अपने पेपर को एडजस्ट करते हैं ताकि एक शार्प इमेज हमें मिले पेपर पे। तो जिस पॉइंट पे सूरज की एकदम शार्प इमेज पेपर पे मिलती है, बहुत डॉटेड, उस पॉइंट पे क्या होता है, इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि वो पेपर जलना स्टार्ट होता है या तो स्मोक पैदा होती है। तो उस पेपर से, उस मिरर से उस पेपर का डिस्टेंस वो होता है फोकल लेंथ, फोकल, ठीक है। वो पॉइंट जहां पर पेपर रखा है उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो ऐसे ही सारी जब भी ऑब्जेक्ट से कुछ रे पास होती है तो वो फोकस से जाके इंटरसेक्ट होती है, ठीक है। यहां पर फोकस है, ये पॉइंट है। ऐसे इस केस में क्या होता है कि रेज तो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस की साइड, क्योंकि यहां पर स्फेरिकल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की साइड है, बट इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। यहां पर फोकस है, फोकस कॉन्वेक्स मिरर के पीछे होता है, याद रखना, और इसमें आगे होता है। व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। पी हमें मालूम है, पी क्या होता है, पोल होता है, एफ क्या होता है, फोकस, और प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पी से एफ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर होता है उस स्फीयर का डायमीटर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट है। तो इस केस में m एंड इज द डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर, इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इन सारी टर्म से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो डू कमेंट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय दीज स्फेरिकल मिरर्स, एंड रे डायग्राम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन वी विल आल्सो लर्न अबाउट कार्टेशियन साइन प्रोडक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।